ये बहुत हो गया। आज से हम सब मिलकर आपका मोटापा कम करेंगे। बस आपको हमारी टीम में शामिल होना होगा। अरे मैं ये सब कैसे होगा? मैंने तो कभी एक्सरसाइज तक नहीं की। दीदी शुरुआत हमें डॉक्टर से करनी होगी। क्या पता अंदर कुछ दिक्कत हो। हम आपका पूरा चेकअप करवाएंगे और अगर कोई बीमारी होगी तो दवाई देंगे। फिर हम आपको सही डाइट और योगा सिखाएंगे। राधिका मुस्कुरा देती है लेकिन अंदर से थोड़ी घबराई हुई रहती है। अगले दिन चारों देवरानियां अपनी जेठानी राधिका को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचती हैं। देखिए राधिका जी, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। इसकी वजह से वजन बढ़ रहा है और जल्दी कम नहीं होता। घबराने की बात नहीं है, बस दवा रोज टाइम पर लीजिए और डाइट प्लस योगा जरूरी है। डॉक्टर उसे दवाई दे देता है और दवाई लेकर वो घर चली जाती है। अरे मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो सोच रही थी कि बस मेरी किस्मत खराब है जो मैं ऐसी मोटी होती जा रही हूँ। दीदी अब तो सब क्लियर हो गया। बीमारी की वजह से मोटापा बढ़ा, आपकी गलती नहीं थी। हाँ दीदी, अब हम सब मिलकर आपको ठीक करेंगे। डॉक्टर ने कहा है ना, योग और दवा से ही इलाज होगा। तो अब से हम सब आपकी पर्सनल ट्रेनर बन जाएंगी और आपकी डाइटिशियन भी। अब से आपके खाने का पूरा चार्ट हम बनाएंगे। सच में बहनों, तुम सबने मेरी जिंदगी को बहुत आसान कर दिया है। अगली सुबह छत पर देवरानियों के योगा मैट बिछे हुए होते हैं। राधिका अपनी चारों देवरानियों के साथ बैठी होती है। दीदी चलो आज से सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं। अरे मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? झुकना भी मुश्किल लगता है। राधिका झुकने की कोशिश करती है लेकिन सांस फूल जाती है। नहीं, ये मेरे बस का नहीं है। मैं नहीं कर पाऊंगी। दीदी कोई भी शुरुआत में सब कुछ नहीं कर पाता। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सब होगा। सही कहा। आप सिर्फ हाथों की एक्सरसाइज करो, अभी झुकने की चिंता मत करो। और याद रखो, हार मानना आसान है लेकिन जीतना तभी है जब आप रोज डटे रहो। ठीक है, अगर तुम सब मेरा साथ दे रही हो तो मैं भी हार नहीं मानूंगी। सब तालियां बजाते हैं और राधिका फिर से योगा करना शुरू करती है। शाम के टाइम किचन में देवरानियां राधिका के लिए डाइट प्लान बना रही होती है। सुबह के लिए ग्रीन टी और ओट्स, दोपहर में सलाद और दाल चपाती, शाम को स्प्राउट्स और नारियल पानी और रात में सूप और हल्की रोटी। अरे वाह, ये तो किसी होटल का मेन्यू लग रहा है। जी दीदी, लेकिन ये होटल नहीं है, ये आपकी नई जिंदगी का मेन्यू है। सब हंसते हैं और साथ में डाइट चार्ट दीवार पर चिपका देते हैं। कुछ हफ्ते बाद राधिका अब हल्की फुल्की दौड़ लगाने लगी थी जिससे उसके कपड़े ढीले होने लगे थे। दीदी देखो, अब तो आपकी कमर सच में पतली लग रही है और चेहरा भी कितना ग्लो कर रहा है। सच कहूँ तो मैं खुद को आईने में देखकर पहचान नहीं पा रही। राधिका की सास कमरे में आती है। बेटा, तेरी देवरानियों ने सच में कमाल कर दिया है। तेरा मोटापा कम हो रहा है। मैं तो सोचती थी तू कभी नहीं बदल पाएगी। मम्मी जी, आपकी दुआ और इन सबका साथ है, वरना मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे थायराइड है। गलती हमारी थी बेटा, हमने कभी सोचा ही नहीं कि तुझे बीमारी भी हो सकती है। मैं तो बस तुझे दिलासा देती रही। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये आपके दिलासे का ही चमत्कार है। दोनों गले लग जाती हैं। एक दिन शाम के समय राधिका का पति अमित घर आता है। राधिका पहले से काफी पतली और फिट दिखती है। अरे राधिका, तुम तो बहुत बदल गई हो। बदल गई हूँ या फिर अब तुम्हें नजर आ रही हूँ? वो असल में मैं दरअसल। याद है तुम कहते थे मोटी भैंस छोटा हाथी, और आज वही शरीर तुम्हें अच्छा लग रहा है। चारों देवरानियां भी पास में खड़ी होती हैं और सुन लेती हैं। भैया, आपने दीदी का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया था। प्यार का मतलब शरीर से नहीं होता। आपने सिर्फ उनका वजन देखा, दिल नहीं। अच्छा हुआ दीदी ने खुद को बदल लिया, वरना आपको तो उनकी अहमियत समझ ही नहीं आती। अमित सिर झुका लेता है। राधिका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। अब मैं वादा करता हूँ कि कभी भी तुम्हारी बॉडी शेमिंग नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम मुझे मेरी मेहनत और प्यार के लिए मान दो, ना कि मेरे शरीर के लिए। अमित आगे बढ़कर मीरा का हाथ पकड़ लेता है। कई महीनों बाद पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है। राधिका बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट दिख रही थी। सब लोग चाय का इंतजार कर रहे थे। चारों देवरानियां और राधिका रसोई से चाय ला रही थी। बेटा राधिका, तूने दिखा दिया कि लगन और मेहनत से कोई भी बदलाव नामुमकिन नहीं है। हाँ, तूने हमारे पूरे खानदान का सिर ऊंचा कर दिया। दीदी, आप हमारी इंस्पिरेशन बन गई हो। चारों देवरानियां हंसते हुए उसे गले लगा लेती हैं। राधिका, आज तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि मैं चाहता हूँ कि आज ही तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊं। अच्छा, जब मैं मोटी थी तब तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी, और अब जब पतली हो गई तो अचानक से पार्टी करने का मन कर रहा है। सब हंसते हैं। अमित थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। दीदी ने बिल्कुल सही कहा भैया। असली प्यार तो तब है जब इंसान हर रूप में अच्छा लगे, ना कि सिर्फ पतला या मोटा होकर। बेटा अमित, याद रख, पत्नी सिर्फ शरीर से ही अच्छी नहीं होती। उसका मन, उसका त्याग, उसका प्यार, वही असली खूबसूरती है। चलो चलो, अब बहुत ज्ञान हुआ, अब दोनों गले लगो।
अमित सिर झुका लेता है और फिर राधिका का हाथ पकड़कर कहता है, राधिका मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम्हारे साथ हर सुख